हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कामयाबी इन्फिनिटी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। इससे अक्सर हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आते हैं। इस टॉपिक को हम लोग 4 या 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में अलग टाइप के प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है ये जो वी बोर्ड मास लिखा हुआ है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था बोर्ड मास, जो हम लोग 5 या 6 में पढ़ते हैं, जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट है, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके का, जिसमें कि सारे दिए हों, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले दिया हुआ एक वी है जो वर्नाक्यूलम है। इसका मतलब होता है बार। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, ये वाला। तो सबसे पहले ये बार को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर कहीं ऑफ लिखा हो, तो ऑफ मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वहां ऑफ लिखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में हम लोग करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिया हुआ है, प्लस माइनस और बार दिया हुआ है। तो पहले क्या सॉल्व होगा? बार, उसके बाद ब्रैकेट, फिर प्लस और माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार सॉल्व होगा तो माइनस, अंदर में ए है यानी कि प्लस ए है, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ए हो सकता है, ये माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस 2a, ठीक है। बी कट जाएगा, ये और बी कट जाएगा, बी हो जाएगा ये माइनस ए, ये माइनस ए इधर से आएगा, प्लस बी प्लस 2a, ठीक है। माइनस से कट गया, बी माइनस बी क्या होगा? 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में मॉड दिया हुआ है। तो मॉड का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर मॉड 5 लिखा हो तो भी आंसर 5 होगा, अगर मॉड में -5 लिखा हो तो भी आंसर 5 ही होगा। मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आएगा, मॉड में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव जो वैल्यू दिया हो, बाहर वैल्यू जो है पॉजिटिव में ही रहेगा। जैसे मॉड -5 आएगा तो 5 ही होगा। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे 8 माइनस, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो -3 + 2 क्या होता है? -1 होगा, डिवाइड बाई 2। मॉड के अंदर क्या है? 5 - 2 क्या होगा? 2 होगा, -3 आएगा, डिवाइड बाई 3, ठीक है। फिर क्या होगा? 8 माइनस 5, माइनस प्लस हो गया, 8 - 6 डिवाइड बाई 2 होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 डिवाइड बाई 3। पहले क्या सॉल्व होगा बोर्ड मास में? पहले सॉल्व होता है, देखिए यहाँ पे डिवीजन, फिर होगा सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है। तो यहाँ 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 3, 8 माइनस 3, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1। आंसर क्या आएगा? 5/1 आंसर होगा 5, ठीक है। तो डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ, तो पहले क्या सॉल्व होता है? ऑफ। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1/3 बाई 1/3 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे होगा? डिवाइड होगा तो वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, इंटू 1/3 बाई 1/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि ये ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा? ये कट जाएगा, तो 1/3 बचा ये 1/3 डिवाइड बाई 1/9 माइनस 1/9, ठीक है। तो 1/3 ऊपर होगा, तो 1/3 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 1/9, 3 हो गया। तो 1/3 नीचे आएगा, ये नीचे 3 बचा हुआ है, माइनस 1/9 क्या होगा आंसर? 1/9 होगा, ये माइनस 1/9 आंसर होगा 0, ए, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे a + b दिया हुआ है 5, 3a + 2b दिया हुआ है 20। हम लोग को निकालना है 3a + b,
वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 3a प्लस 2b से माइनस कर सकते हैं हम लोग a प्लस b को, यानी कि 20 माइनस 5, ठीक है। तो क्या आएगा ये 2a प्लस b कितना आ रहा है 15, ठीक है। 2a प्लस b 15 आ रहा है। 2a प्लस b से अगर हम फिर से माइनस कर दें a प्लस b तो कितना होगा 15 माइनस 5, क्या बचेगा a क्या आ गया 10। तो b क्या होगा, a प्लस बी अगर 5 है, 10 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। आंसर पूछा है 3a प्लस बी, तो 3a प्लस बी क्या होगा 3 इंटू 10 माइनस 5, यानी कि 30 माइनस 5, जो कि आंसर होगा 25, ठीक है। तो डी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 31 दिया हुआ है, y माइनस जेड 4 दिया हुआ है, x प्लस जेड 11 दिया हुआ है। वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। कभी कभी क्या होता है वैल्यू ज़्यादा दिए रहते हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए, लेकिन आंसर बहुत ईजी होता है इसमें। अगर हम लोग y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 2z कर दे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दे बस, 4 प्लस 11 क्या आ रहा है देखिए, x वैसे ही रहेगा प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2z क्या होगा प्लस जेड होगा। आंसर क्या आ गया 15। इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को, सिर्फ ये दोनों से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दिखता कॉम्प्लेक्स है लेकिन आंसर बहुत सिंपल होता है, इसलिए क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया हो बहुत ध्यान से देखिएगा उसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को वैल्यू निकालना है z का। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें 2x प्लस वाई प्लस 2y प्लस जेड प्लस 2z प्लस एक्स, यानी कि 15 प्लस 25 प्लस 26 अगर हम कर दें तो ये देखिए वैल्यू आएगा यहाँ पे 2x है प्लस 3 है, यानी कि 3 अगर हम कॉमन निकाल दें तो एक्स वाई जेड आ रहा है जो कि होगा 66, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है हम लोग का 22 आएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ z। तो x के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, x के जगह लिख सकते हैं हम लोग 26 माइनस 2z, यहाँ से y के जगह लिख सकते हैं हम लोग 25 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 22, ठीक है। ये हो जाएगा 52 माइनस 4z प्लस 25 माइनस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। सारा का डिनोमिनेटर ले लिया हम लोग एज अ 2, उसको वहाँ हम लोग ऊपर भेज दिए, ठीक है। तो 52 प्लस 25 कितना होता है 77 हो जाएगा, माइनस 4z माइनस जेड माइनस 5z और प्लस 2z कितना हो जाएगा ये माइनस 3z कितना हो रहा है 44। तो 77 माइनस 44 इज इक्वल टू 3z आएगा, यानी कि 33 इज इक्वल टू 3z, 11 इज इक्वल टू z, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।